We are going to learn about the introduction of programming language. In this video, we shall discuss about the what is the problem solving techniques, advantages, and its properties. First, we discuss about the problem solving. Problem solving is a process of identifying and a problem and finding a best solution for it. आप देख रहे हैं मैंने इधर आइडेंटिफाई और सॉल्यूशन को हाईलाइट किया इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमसे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा ढूंढना होगा कि प्रॉब्लम है किधर इशू क्रिएट किधर हो रहा है उसके बाद हमें देखना होगा कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं हम इस प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फिर उसके अंदर से हम चूज करेंगे कौन सा रिलायबल सॉल्यूशन है एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट इन नेचर इसका मतलब ये है कि हर प्रॉब्लम जो सी होती है उसके इश्यूज अलहदा होते हैं एरर अलहदा क्रिएट होते हैं उसके सॉल्यूशन भी अलहदा होते हैं some problems are very difficult and require more attention इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम जो सी क्रिएट होती हैं वो बहुत ही मुश्किल होती हैं फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है डिफिकल्ट होता है और उसके लिए आपको पूरी टेंशन चाहिए होती है एग्जांपल कि अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर एक सेमीकोलन की मिस्टेक हो जाती है तो आपको आ जाता है कि सेमीकोलन मिस्टेक है कि किसी स्टेटमेंट में आप देखते हैं वो सेमीकोलन इनपुट कर देते हैं लेकिन आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो कंपाइल भी हो जाता है एरर भी उसमें कोई नहीं आता लेकिन आप उसको रन जब करते हैं तो उसका आंसर आपको एक्यूरेट नहीं मिलता उसके अंदर आपने कोई ना कोई फंक्शन मिस्टेक की होती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है वन सोल्यूशन इज फास्टर एंड रिलायबल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें बहुत से सोल्यूशन दिए गए होते हैं और आपको उनमें से फास्टर इजियर लेस टाइम एंड रिलायबल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होता है कि इनमें से कौन सा अच्छा सॉल्यूशन है इजीली हम सॉल्व भी कर सकते हैं उसको जल्दी भी होगा और टाइम भी हमारा कम कंज्यूम होगा अब हम पढ़ते हैं टेक्निक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स क्या हैं पहली टेक्निक इसकी प्रोग्राम है दूसरी एल्गोरिदम है और तीसरी इसकी फ्लो चार्ट है पहले हम प्रोग्राम को पढ़ेंगे एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू कि इंस्ट्रक्शंस का ऐसा मजमूआ जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि उसने करना क्या है ये हम इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो एक सेट का मजमूआ होता है जो हम कंप्यूटर में एज अ प्रोग्राम सेव कर देते हैं और वो प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है बताता है कि उसने कौन सा फंक्शन किस जगह परफॉर्म करना है प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड to instruct the computer how to process data and convert it information प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाए जाते हैं टू प्रोसेस डाटा मीन्स टू से कि प्रोग्राम में जो सा इंस्ट्रक्शंस होंगे वो कंप्यूटर को बताएंगे कि उसने डाटा पे कौन सा फंक्शन कब और कैसे परफॉर्म करना है और इसको कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है प्रोग्राम a set of instructions which tell the computer what to do प्रोग्राम जो सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सी कंप्यूटर को बताती हैं कि उसने कौन सा फंक्शन किस जगह परफॉर्म करना है प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जो से हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाए जाते हैं उनको कंप्यूटर को बताने के लिए कि उसने डाटा के ऊपर कौन सा फंक्शन और कैसे परफॉर्म करना है और उसको कैसे एक मुफीद मालूमात के अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आर टूल्स प्रोग्राम जो है वो किसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके या कोई भी टूल यूज करके हम डेवलप कर सकते हैं एडवांटेज इट कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली ये जो सा है एक बड़ी जो सी अमाउंट होती है डाटा की वो इजीली प्रोसेस कर सकते हैं जैसे कि हमने कोई कैलकुलेशन करनी हो नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज़्यादा हैं अगर हम उसको कॉपी पेंसिल के ज़रिए करेंगे तो फिजिकली करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूम बहुत होगा लेकिन जैसे अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो इन नैनो सेकेंड वो आपको रिजल्ट दे देगा इट कैन डिस्प्ले रिजल्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स आपको उसका रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर डिस्प्ले हो सकता है इट्स प्रोसेसिंग इज मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग जैसा कि हमने देखा कि
अगर हम एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो अगर फिजिकली करेंगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगी, लेकिन अगर हम उसको कैलकुलेटर की मदद से या कोई भी ऐसे डिवाइस यूज करके करेंगे तो टाइम कम कंज्यूम होगा और उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, गलती के चांस बहुत कम होंगे। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे, एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम जो सा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, किसी भी मसले को, कोई इशू को क्रिएट हो जाता है प्रोग्राम के अंदर तो उसको सॉल्व करने के लिए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम इजियर एंड सिंपलर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सी एल्गोरिदम की मदद से बहुत ही आसान और सादा हो जाती है, क्योंकि हम इसमें स्टेप बना देते हैं, एक प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजी और सिंपल काम हो जाता है इसका। सो इट्स बेटर टू राइट एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग एन एक्चुअल प्रोग्राम। तो ये अच्छा है कि आप पहले एल्गोरिदम लिख लें किसी भी एक्चुअल प्रोग्राम लिखने की से पहले, ताकि आपको कोई उसमें मिस्टेक्स ना हो, गलतियां वगैरह, इशू वगैरह जो उनसे वो खत्म हो जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम: break problem in simple and meaningful steps which understandable। इसका मतलब ये है कि आप जो उनसे प्रॉब्लम है उसको एक स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे, उसको सिंपल और मीनिंगफुल, जो कि आप सादा भी स्टेप्स हों, आपको आपके अंडरस्टैंड माइंड लेवल के इक्वल हों, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सिक्वेंशली। फिर उन स्टेप्स को आप नंबर दे लेंगे, पहला स्टेप ये है, पहले ये सॉल्व करना है, फिर आपने उसके बाद इस स्टेप पे आना है, उसको ये सॉल्व करना है, फिर थर्ड स्टेप पे, फिर फाइनल स्टेप। स्टेप्स शुड बी डिस्क्राइब एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। स्टेप्स जो से आपने इस तरीके से लिखने को सादा इंग्लिश लैंग्वेज, सादा इंग्लिश वर्ड्स हों, और उसको डिस्क्राइब इस तरह करने के बाद इजीली अंडरस्टैंडेबल हों। एडवांटेजेस: रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो रहा है तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, उधर कोड्स लिखे गए हैं, तो आप उसको एक सिंपल वर्ड्स, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करेंगे, जो कि आप उसमें से कम्प्लेक्सिटीज होंगी, डिफिकल्टीज होंगी, वो रिमूव हो जाएंगी, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे तो वो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जब इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो आपके लिए सोचने में आसानी होगी, उसके सल्यूशन निकालने में आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा मुझ इशू क्रिएट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप उसको इजीली इशू को रिमूव कर सकेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड, जब आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए क्लियर है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा।